हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यह है अपॉन मिक्सिंग 45 ml ऑफ 0.25 m लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ 25 ml ऑफ 0.1 m chromic sulfate solution, precipitation of lead sulfate takes place. How many moles of lead sulfate are formed? Also calculate the molar concentration of the species left behind in the final solution. Assume that lead sulfate is completely insoluble. तो आपके पास 45 ml 0.25 m लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है PbNO3 होल 2 और इसको मिक्स कर रहे हैं 25 ml ऑफ 0.1 m क्रोमिक सल्फेट। क्रोमिक सल्फेट होगा Cr2SO4 होल 3। तो ये जो है लीड सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब PbNO3 होल 2 लीड नाइट्रेट प्लस क्रोमिक सल्फेट जो है रिएक्शन करके PbSO4 प्लस CrNO3 होल 3। अब जो है बैलेंस कीजिए, यहाँ 3 PbNO3 होल 2 तो 3 PbSO4 प्लस ट्वाइस CrNO3 होल 3 बनेगा। अब PbSO4 जो है ये इंसोल्यूबल होता है। आपके पास कितना मोल है लीड नाइट्रेट का? तो नंबर ऑफ मिलीमोल होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 0.25 इंटू 45, क्योंकि ml को अगर आप लीटर में कर दीजिएगा तो उतना मोल हो जाएगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना मोल होगा 1000 से डिवाइड करने के बाद इंटू 1000 उतना मिलीमोल, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml जो है नंबर ऑफ मिलीमोल होता है। तो लीड नाइट्रेट का मिलीमोल होगा 0.25 इंटू 45, 11.25 मिलीमोल है लीड नाइट्रेट। सिमिलरली क्रोमिक सल्फेट नंबर ऑफ मिलीमोल होगा 25 इंटू 0.1, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो ये 2.5 होगा, तो मिलीमोल है 2.5। अब आप देखिए 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्शन करता है, तो 2.5 मिलीमोल के साथ 7.5 मिलीमोल रिएक्शन करेगा, लेकिन आपके पास 11.25 मिलीमोल है, मतलब ये ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो प्रोडक्ट जो है इसी से डिसाइड होगा। 1 मोल के कोरस्पोंडिंग 3 मोल लीड सल्फेट बनता है, तो जितना क्रोमिक सल्फेट है उसका ट्रिपल बनता है, तो 2.5 मिलीमोल है, तो 2.5 का ट्रिपल 7.5 मिलीमोल लीड सल्फेट का बनेगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड सल्फेट आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो 7.5 मिलीमोल 7.5 डिवाइड बाय 1000 इतना मोल बनेगा, तो इसको आप बोल सकते हैं 0.0075 इतना मिलीमोल लीड सल्फेट का बनेगा। इसके बाद कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज लेफ्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो स्पीशीज बचेगा उसका कितना मोलर कंसंट्रेशन है वो बताना है। तो देखिए 1 मिलीमोल के लिए 3 मिलीमोल चाहिए, तो 2.5 मिलीमोल के लिए 7.5 मिलीमोल रिएक्शन कर लिया, तो आपके पास लीड नाइट्रेट बचा है PbNO3 होल 2, ये बचा है 11.25 माइनस 7.5, तो ये 2.5 प्लस 1.25, तो ये 3.75 मिलीमोल लीड नाइट्रेट का बचा है, और 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 2.5 मोल से 5 मिलीमोल बनेगा क्रोमिक नाइट्रेट का। अब जो ये सॉल्यूशन है इसमें Pb2 प्लस NO3 माइनस और Cr3 प्लस है, क्योंकि सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होने का मतलब ये है कि वाटर में ये लीड नाइट्रेट Pb2 प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। सिमिलरली Cr3 प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट करेगा। तो आपके पास 3.75 मिलीमोल है PbNO3 होल 2 का और 5 मिलीमोल है CrNO3 होल 3 का। तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Pb2 प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है?
45 ml और 25 ml को मिला है, तो ये हो जाएगा 70 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 70 ml और नंबर ऑफ मिली मोल है Pb2 प्लस का 3.75। जितना मोल लीड नाइट्रेट का होगा उतना ही मोल होगा Pb2 प्लस का, तो 3.75 मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर आप इसको मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो वॉल्यूम भी लीटर में हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर करने से भी डायरेक्ट मोलरिटी आ जाता है, ये होगा 3.75 डिवाइडेड बाय 70। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.05357 m। तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन, तो देखिए एक लीड नाइट्रेट के करस्पॉन्डिंग 2 नाइट्रेट आयन होगा, तो अगर इतना मिली मोल है लीड नाइट्रेट का तो इसका डबल होगा, तो 3.75 इंटू 2 प्लस क्रोमियम नाइट्रेट में भी नाइट्रेट आयन है, तो एक में 3 नाइट्रेट आयन है, तो 5 मिली मोल है, तो 5 का 3 गुना, तो 5 इंटू 3, टोटल इतना मिली मोल है नाइट्रेट आयन का, डिवाइड बाय 70 ml। इतना मिली मोल, अगर इसको आप मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो वॉल्यूम को भी लीटर में लेना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3.75 इंटू 2, ये 7.5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 70 होगा, तो ये 22.5 डिवाइडेड बाय 70, इसका वैल्यू आएगा 0.3214 m। तो मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस आयन होगा 0.3214 m। कंसंट्रेशन आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस, तो 1 मोल अगर क्रोमिक नाइट्रेट का है तो Cr3 प्लस का भी 1 मोल होगा, तो 5 मिलीमोल के करस्पॉन्डिंग 5 मिलीमोल होगा Cr3 प्लस, तो नंबर ऑफ मिलीमोल 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, या फिर इसको मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो वॉल्यूम को भी लीटर में लेना पड़ेगा, तो 5/70, इसका वैल्यू आएगा 0.714 m। तो बाकी जितना स्पेसीज था सभी का कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो गया, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ ओस्टाइट इज Fe.93O, Fe.93O। तो इसमें आपको बताना है कि आयरन +3 में कितना परसेंट है। एक्चुअली में जब आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.93, 2.15। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2.15, मतलब कुछ आयरन जो है +2 में होगा और कुछ आयरन +3 में होगा, जो कि दोनों का एवरेज जो है +2.15 आया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये +2.15 कैसे आया, तो मान लेते हैं कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का x है, तो एक आयरन एटम पे चार्ज x है, तो अगर 0.93 आयरन एटम है तो 0.93x चार्ज होगा आयरन एटम के कारण 0.93x, और ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे चार्ज होता है -2, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए, आयरन का और ऑक्सीजन का, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x = 2/0.93 आएगा। अब एक्चुअली में आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि 0.93 एटम में से x एटम जो है उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 0.93 - x, इतना आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब इतना आइटम जो आयरन का है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और x एटम जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो यहां से हो जाएगा Fe2 + 0.93 - x और Fe3 + x, ओ ये आपका एक्चुअल हो गया। तो अब जो है जिस तरह से एवरेज किए थे उसी तरह से, अगर चार्ज +2 है एक आयरन एटम पे और आपके पास 2+ वाला इतना आयरन एटम है, तो चार्ज कितना होगा 2 × 0.93 - x प्लस चार्ज 3+ है एक आयरन एटम पे और ऐसा ऐसा x एटम है, तो सम कितना होगा 3 × x, और ऑक्सीजन ऑक्साइड रहता है जिस पे चार्ज होगा -2, तो +-2 ये 0 होना चाहिए। इसको सोल्व करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 2 × 0.93, ये होगा
1.86 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू होगा 2 माइनस 1.86, ये आएगा आपका 0.14। इसका मतलब हुआ कि अगर 0.93 एटम है टोटल, तो उसमें 0.14 एटम आयरन प्लस 3 का है और 0.93 माइनस 0.14 एटम आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं Fe93O ऑक्सीजन। मतलब अगर 93 आयरन एटम है तो उसमें से 14 आयरन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है और 93 माइनस 14 ये हो जाएगा 79 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 है। तभी जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो प्लस 2.15 आएगा। देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाई 93। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2.15 ही आएगा। तो x का वैल्यू पता चल गया। मतलब 93 एटम में 14 एटम प्लस 3 वाला है, तो परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 100, ये आएगा 15.05%। या फिर 0.14 एटम है प्लस 3 में 0.93 एटम में से, 0.93 में 0.14 है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन प्लस 3 क्या होगा, 0.14 डिवाइडेड बाई 0.93, 14 बाई 93 ही तो आया इंटू 100, तो यहाँ से 15.05% आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ Fe3 इज 15.05%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.0575 into 10 to the power minus 2 kg of Glauber salt is dissolved in water to obtain 1 decimeter cube of a solution of density 1077.2 kg per meter cube. Calculate the molality and mole fraction of Na2SO4 in the solution. तो यहाँ पे ग्लोबर साल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Na2SO4.10H2O, ये जो है ग्लोबर साल्ट है। अब बोल रहा है कि इसको डिजोल्व किए वाटर में, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है वो 1 लीटर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा। अगर आता कि 1 लीटर वाटर में हम ऐड किए तो .10H2O, ये भी तो पानी में जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ाता है H2O का, क्योंकि ये भी वाटर है। लेकिन इस तरह से हम ऐड किए ग्लोबर साल्ट की, जो फाइनल वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन बना जिसमें कि 80.575 ग्राम, इसका मतलब यही ना हुआ 80.575 ग्राम, तो इतना ग्राम ग्लोबर साल्ट का है। तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वेट डिवाइडेड 575 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, मतलब GMM। तो GMM होगा 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 10, 180। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू होता है 322.3 ग्राम, मतलब 1 मोल का वेट है 322.3 ग्राम। तो 80.575 ग्राम में कितना मोल होगा, तो नंबर ऑफ मोल होगा 80.575 डिवाइडेड बाय 322.3, इसका वैल्यू आता है 0.25। तो अगर 0.25 मोल ग्लोबर साल्ट का है तो उसमें 0.25 मोल Na2SO4 का होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 भी 0.25 है, 0.25। और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, ये दोनों सेम होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता ही है, पता होना चाहिए आपको। ये नहीं पता है तो ये अभी भी याद रखिए याद से। तो वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम फाइनल है 1 लीटर सॉल्यूशन का। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी ऑफ Na2SO4 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है और नंबर ऑफ मोल है 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1, मोलरिटी आएगा 0.25 m। प्रति लीटर सॉल्यूशन कितना मोल सॉल्यूट का डिजोल्व रहता है वही तो मोलरिटी कहलाता है।
तो 0.25 मोल डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यही मोलैरिटी हो जाएगा। इसके बाद मोलेलिटी, तो मोलेलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्वेंट इन केजी। तो वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है और डेंसिटी पता है 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा इतना, सॉरी 1000 से डिवाइड होगा 1.0072 इतना ग्राम पर ml। तो इतना ग्राम पर ml डेंसिटी है, मतलब 1 ml अगर वॉल्यूम रहेगा तो 1.0072 ग्राम होगा। लेकिन आपके पास 1000 ml, तो क्या वेट होगा, तो 1000 ml के कोरस्पोंडिंग वेट होगा 1.0772 है ना, तो 1077.2 ग्राम। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट होगा 1077.2 ग्राम। तो आपके पास इतना ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें से 0.25 मोल Na2SO4 है, बाकी H2O है। तो 0.25 मोल Na2SO4 के कोरस्पोंडिंग वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ Na2SO4 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 इंटू GMM, मतलब वेट ऑफ 1 मोल। वेट ऑफ 1 मोल हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 इंटू 4, ये आएगा 142। तो 0.25 इंटू 142, तो 142/4, इसका वैल्यू आएगा 35.5 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो 1077.2 माइनस 35.5, इसका वैल्यू होगा 1041.7 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पता है, तो मोलेलिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 0.25 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइडेड बाय 1.0417, इसका वैल्यू आएगा 0.24, तो मोलेलिटी हो जाएगा 0.24 m। इसके बाद मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इतना है आपके पास और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 सॉल्वेंट, मतलब डिवाइडेड बाय GMM, और GMM ऑफ वाटर होता है 18, तो इसको जब आप 18 से डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O आ जाएगा 57.87। तो मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 0.25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 0.25 प्लस 57.87, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 58.12 आएगा। इसका वैल्यू होगा 0.0043, इसको आप 4.3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻³ इसके बाद जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।